हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों हायर परचेज के सम की रिक्वेस्ट आई थी मेरे को इंस्टाग्राम पेज पे भी और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने बोला है कि मैम हायर परचेज का सम्स करवा दीजिएगा। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आई थी क्वेश्चन नंबर 37 की, तो मैं वो 37 सम आज यहाँ पे करवाने जा रही हूँ। दोस्तों जब भी हम हायर परचेस करते हैं, आप एक चीज़ याद रखना, कोई भी एग्ज़ाम में आपको हायर परचेस का सम एकदम इजी लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, आपको थोड़ा बहुत ट्विस्ट के साथ दिया ही जाएगा। बहुत रेयर ऐसे केस रहते हैं जहाँ पे सम बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, वरना कहीं ना कहीं पे आपका जो क्वेश्चन मार्क फाइंडिंग है वो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, जैसे अभी आपका क्वेश्चन नंबर 37 आपके टेक्स्ट बुक का दिया हुआ है। ऑन 1st 2009 श्री अमो परचेज अ मशीन on hire purchase 6 term from श्री अवंती ट्रेडर, कंडीशन ऑफ द पेमेंट वेयर एज अंडर। सबसे पहला उन्होंने बोला है 1 जन का 25% ऑफ कैश प्राइस, फिर 1 मई का हम लोग को इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है, फिर उसके बाद 110/9 का हम लोग को इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है 446,985 और 31 दिसंबर का हम लोग को इंस्टॉलमेंट दिया है 4,25,156। ठीक है, फिर आगे दोस्तों हम लोग को क्या दिया है, हम लोग को बोला डेप्रिसिएशन ऑन मशीन जो है वो 10% कैलकुलेट हो रहा है रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड से। फिर आगे दिया हुआ है ऑन 1/5 हम लोग को जो ऊपर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उसका अमाउंट जो है हम लोग को नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। क्या दिया है कि 1 मई को हमारा इंस्टॉलमेंट था 4,53,222। ठीक है, जिसमें से हमारा इंटरेस्ट कितना पे कर रहे 37,442। तो ये तीनों चीज़ें हम लोग को दी हुई है। इससे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बाकी अमाउंट जो है वो फाइंड करना है। अब दोस्तों वो कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बोला कि इस टाइप के सम में सबसे पहला आपको क्या ढूंढना पड़ता है, आपका हिडन पॉइंट। तो इसमें हिडन पॉइंट आपका क्या है कि 1 मई का इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है और उसके नीचे हम लोग को बोला है रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांट रहा है। 3 इक्वल का मतलब होता है तीनों की अमाउंट जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, शुरुआत करते सबसे पहले तो हम लोग इसका रफ कैलकुलेशन कर देंगे। 1 मई का इंस्टॉलमेंट हम लोग को दिया है 453,222, जिसमें से इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट में से हम इंटरेस्ट हमेशा माइनस करते हैं, तो इंटरेस्ट हम माइनस कर देंगे 37,422। माइनस करके वैल्यू निकाल देते हैं 453,222 माइनस 37,422। तो आपका वैल्यू जो है 3,222 माइनस 37,422, आपका वैल्यू जो है वो आया 415800। ठीक है, ये वैल्यू आया। अब दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि सारे इंस्टॉलमेंट जो है इक्वल है, तो ये इंस्टॉलमेंट हमारा एक हो गया और बाकी हमारे 3 इक्वल, टोटल हमारे कितने हो जाएंगे 4। तो 415800 मल्टीप्लाई में हम क्या कर देंगे 4 इंटू 4 कर दिया, वैल्यू आ गई हमारी 1663200। ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, कैश प्राइस। ठीक है, ये निकल गया। फिर उसके बाद उन्होंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, जो भी हमारा कैश प्राइस है उसका 25% हम लोग पे कर रहे। तो हम लोग चलेंगे हमारे टेबल पे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपका टेबल बना के रखा हुआ है। जिस तरीके से हम टेबल बनाते हैं, मैंने इसकी शॉर्टकट कुछ सिखाए थे। आता है डेट, ओपनिंग बैलेंस, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस, और इसको किस तरीके से माइनस प्लस करना है ये मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में, मतलब हमारे जो पुराने वीडियोस है उसमें मैंने समझा दिया था। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा डेट है 1/1/9। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 119। ओपनिंग बैलेंस हमने निकाला कितना है 1663200। ओके, इंस्टॉलमेंट के लिए उन्होंने क्या बोला है, हमारा जो भी ओपनिंग बैलेंस है उसका 25%, तो इसका 25% हम निकाल देंगे। वैल्यू कितनी आई 415800। ओके, ये डाल दिया। अब जब हम लोग जिस टाइम पे हम मशीन खरीदते हैं उस टाइम पे हम कुछ इंटरेस्ट पे नहीं करते, क्योंकि वो पूरा साल कंप्लीट नहीं होता, तो जो अमाउंट है वो वही का वही रहेगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट निकालने के लिए दोस्तों मैंने क्या सिखाया था, 2 में से 3 को माइनस करना है, मतलब इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस करना है। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इंस्टॉलमेंट है, तो हम क्या करेंगे 415800, क्योंकि 0 करेंगे तो वही आना है ना। लास्ट हम लोग का क्या निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है 1 में से 4 को माइनस करो, यानी ओपनिंग बैलेंस में से क्रेडिट को माइनस कर दो। तो हम माइनस करके देखते हैं 1663200 माइनस 415800, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आया 1247400। ओके, इस तरीके से हमने पहला वाला अमाउंट जो है वो फाइंड कर दिया। अब नेक्स्ट डेट हमारी क्या है 1 मई 9। ओके, वैल्यू कितनी थी 1247400।
फिर उसके बाद हम लोग का यहाँ पे क्या निकालना है, इंटरेस्ट परसेंटेज। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमारा इंटरेस्ट तो चालू होगा, है ना। अब इंटरेस्ट परसेंटेज निकालने के लिए वापस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रफ कैलकुलेशन। इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट किस तरीके से निकालो कि आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4158 इंस्टॉलमेंट वाली 415800, और आपका इंटरेस्ट का अमाउंट पहले कितना दिया हुआ है 37422। ये कहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, आपके क्वेश्चन में ही, जो फर्स्ट में का हम लोग को दिया था उसके अंदर, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे, 100 से। 37422 डिवाइड बाय 415800 इंटू 100, तो आपको इंटरेस्ट का परसेंट मिल जाएगा कितना, 9%। ओके, इस तरीके से आपको निकालना है। अब हम लोग का इंटरेस्ट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे हमेशा इंटरेस्ट किसके ऊपर फाइंड करते हैं, हमारा जो ओपनिंग बैलेंस रहता है उसके ऊपर। कैलकुलेट कर देंगे 1247400, और कितना परसेंटेज आया हमारा, 9%। मैंने यहाँ पे 9% निकाल दिया। लेकिन ये जो अमाउंट आई है हमारी क्या रहेगी, पूरे ईयर की अमाउंट। आप देख सकते हैं हमारा पूरा ईयर का इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहे हैं ना, मंथ मंथ में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने मंथ का डिफरेंस आ रहा है, 4 मंथ का। तो जो भी अमाउंट आया उसको 4 डिवाइड बाय 12 कर देंगे, तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 37422। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट तो ऑलरेडी हम लोग को दे दी थी, नीचे कितनी थी, 453222। माइनस कर देंगे 453222 माइनस 37422, तो आपका क्रेडिट अमाउंट जो है वो कितना है, 415800। वापस हम क्लोजिंग निकालेंगे तो ओपनिंग में से इसको माइनस कर दो, 1247400 1247400 माइनस 415800, तो ये अमाउंट आ गई हम लोग की 831600। ओके, अब नेक्स्ट डेट हमारी क्या है दोस्तों, 110/9 है। कितना अमाउंट आगे लेके आएंगे, 831600। वापस यहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट निकालना है, कितना परसेंट था, 9%। और मंथ काउंट कर लो, मई से लेके कौन से मंथ तक, अक्टूबर। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 5 मंथ हो रहे, तो इंटू 5 डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट आ गया 31185। इस तरीके से दोस्तों निकालना है। और इसका इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना दिया, 446985। फिर क्रेडिट निकालना है, तो मैंने क्या बताया, 2 में से 3 को माइनस कर दो। 446985 में से 31185 को माइनस कर दिया, तो वैल्यू आ गई 415800। फिर वो क्लोजिंग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग में से माइनस कर देंगे। 831600 में से 415800 को माइनस कर दिया, तो 415800 हमारा बैलेंस बचा। ओके, अब लास्ट हमारा है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 9 मैंने यहाँ पे डाल दिया, 415800। इसका भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे, 9%। डेट हम लोग का कितना मंथ का डिफरेंस आ रहा है देख लेते हैं, 10 से लेके हमारा दिसंबर, यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 मंथ आ रहे, तो इंटू 3 डिवाइड बाय 12 कर देंगे, तो ये वैल्यू जो है आपको आ रही है 9355। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ याद रखना, जब भी आप हायर परचेस करते हो, लास्ट के इंस्टॉलमेंट में सारे अमाउंट जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं, यानी आपका इंटरेस्ट जो भी है, आपको इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। अब वो किस तरीके से करते हैं दोस्तों, देखो आपका जो ओपनिंग रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट टूवर्ड्स हो जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग को लास्ट इंस्टॉलमेंट में सब कुछ ख़त्म करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को इंस्टॉलमेंट कितना दिया, 425156। डिफरेंस जो आएगा वो हम इंटरेस्ट में डाल देंगे, 425156 माइनस 415800, तो 9356 हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। दोस्तों कितना भी परसेंटेज कर दो, कितना भी अमाउंट आ जाए, राउंड ऑफ नहीं करना, आपको यहाँ पे डिफरेंस करके डालना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब दोस्तों इसके आगे ये हम लोग का हो गया बेसिक हमारा रफ। आगे में हम लोग को क्वेश्चन में बोला था कि जनरल एंट्री करनी इन द बुक ऑफ श्री अमर, मतलब जो परचेजर है वो, और उसके बाद हम लोग को लेजर पोस्टिंग करना है अवंती ट्रेडर में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो जनरल एंट्री कर देंगे। फर्स्ट डेट हमारा है तो 119, मशीन खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू, कौन है हम लोग का सेलर, अवंती, तो टू अवंती ट्रेडर अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट हम लोग ने खरीदा था, 166, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 1663200, 1663200, ये डाल दिया। फिर उसी टाइम पे हमने इंस्टॉलमेंट भी पे किया है, तो इंस्टॉलमेंट भी हम डाल देंगे 119 अवंती ट्रेडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट।
कितना इंस्टॉलमेंट हमने पे किया 41,500 41,500। दोस्तों मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ फिलहाल कौन सा काम किया है, तो फर्स्ट जन का हमने काम किया। फर्स्ट जन की हमारी जनरल एंट्री हो गई है, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट नहीं था तो इंटरेस्ट का हम लोग का कॉलम नहीं आएगा। अब सेकंड हम लोग को क्या करना है, तो फर्स्ट में का, फर्स्ट में हमने क्या किया, फर्स्ट में हमने दो चीज़ें की है। एक तो हमने इंस्टॉलमेंट भी पे किया है और हमने इंटरेस्ट भी पे किया है। तो हम लोग को दोनों की एंट्री पे करनी है। तो कैसे करनी है, सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट की कर देंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू किसके नाम पे जाएगा, सेलर के नाम पे, तो टू अवंती ट्रेडर्स अकाउंट। ओके, कितना इंटरेस्ट पे किया सेकंड इंस्टॉलमेंट पे, हम लोग देखेंगे 37422 37422। ओके, फिर इंस्टॉलमेंट की एंट्री तो अभी आपने सीखी कैसी थी, तो यहाँ पे भी हम लोग कर देंगे। फर्स्ट में 9 अवंती ट्रेडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ओके, कितना इंस्टॉलमेंट में पे किया उन्होंने, तो यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 453,222 और 453,222 ये डाल दिया। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग को क्या करना है, तो जो इंटरेस्ट है उसको हम लोग को यहाँ पे छोड़ना नहीं है, उसको हम लोग को कहाँ पे एडजस्ट करना है, पीएनएल में। तो वो हम लोग कर देंगे। फर्स्ट में 9 हम लोग की एंट्री क्या हो जाएगी, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, और अमाउंट जो हम लोग की आई वही 37422 37422। ओके, ये हो गया। अब ये मे का हो गया। अब उसी तरीके से रिपीटेड एंट्री बाकी दो की हो जाएगी, यानी 110(9) को हम लोग कर देंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू अवंती ट्रेडर, ठीक है। कितना अमाउंट था आपका इंटरेस्ट का, 31185। ये सब मैं रफ वर्क में से ही उठा रही हूँ, 31185। ओके, फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे उस मंथ का, तो वो एंट्री क्या हो जाएगा, अवंती ट्रेडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट देख लो 446,985 446,985। ओके, और इंटरेस्ट को हम लोग को कहाँ पे डाल देना है, पीएनएल में। तो 110(9) हम लोग कर देंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट था हमारा, 31185 31185। ये हम लोग का हो गया सेकेंड थर्ड इंस्टॉलमेंट का। अब फोर्थ इंस्टॉलमेंट यानी लास्ट हमारा हो जाएगा 31 दिसंबर 9। वापस ये चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू अवंती ट्रेडर, ठीक है। कितना इंटरेस्ट था आपका, 9356 ये हमने जो एडजस्ट करके निकाला वो अमाउंट था। फिर 31 दिसंबर 9 को हमने इंस्टॉलमेंट भी पे किया है, तो वो एंट्री हो जाएगा अवंती ट्रेडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट हो जाएगा, कितना दिया, 425156 425156, और लास्ट इंटरेस्ट को हम लोग को कहाँ पे डालना है, पीएनएल में। तो वो कर देंगे 31 दिसंबर 9 पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, और वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9356। ओके दोस्तों, ये सारी चीज़ें हो गई है। अब एक चीज़ आपकी यहाँ पे बची है, और वो क्या है कि आपका डेप्रिसिएशन। अब दोस्तों अगर हम लोग को ईयरली बेस पे क्वेश्चन दिया है तो हम डेप्रिसिएशन हर एंट्री के नीचे डालते हैं, यानी हर जनरल कंप्लीट होने के बाद हम लोग को डेप्रिसिएशन की एंट्री भी करनी पड़ती है, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी समझा दिया था आपको। लेकिन ये क्या है, पूरे एक साल को पार्ट में बांटा गया है, मतलब एक मई में दे रहा है, एक अक्टूबर में दे रहा है, तो इसकी वजह से हमारा डेप्रिसिएशन एक लास्ट में एंड में ही आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 31 दिसंबर 9। और डेप्रिसिएशन के लिए उन्होंने क्या बोला है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन इज 10% कैलकुलेटेड, ठीक है। हम लोग के अमाउंट का 10%, यानी ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना था 1663200, तो उसका 10% कर देंगे, और वो कहाँ पे हो जाएगा, तो वो कर देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, किसको पे कर रहे हैं, अवंती को, तो टू अवंती ट्रेडर अकाउंट। और हमारे ओपनिंग बैलेंस का अगर हम 10% निकाल देते तो आएगा 166,320 166,320। और ये डेप्रिसिएशन को भी हम लोग को कहाँ पे एडजस्ट करना है, तो पीएनएल में। यहाँ पे मैं नीचे लिख रही हूँ 31 दिसंबर 9 पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू
डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना वैल्यू हो जाएगा 166,320 166,320। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा जो जनरल एंट्रीज है वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि लेजर पोस्टिंग करना है अमर अकाउंट में और दूसरा हमारा किस में है, इंटरेस्ट अकाउंट में। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे हमारा जो सम है उसका लेजर पोस्टिंग बना के रखा हुआ है, अमर अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट, आप सभी लोग उसको देख सकते हो। ठीक है, शुरुआत करते हैं हमारा सबसे पहले अमर अकाउंट से। डेट क्या आती है हमारी 1 Jan 90। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, कितना वैल्यू हमारा सेल्स का था 166,3200, तो वही डाल देंगे 166,3200। ओके, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती है दोस्तों, तो इसमें हम लोग आता है बैंक जो हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करते, और दूसरा हमारा क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 119 बैंक बाय बैंक। ठीक है, कितना इंस्टॉलमेंट पहला वाला हमारा पे किया था 415800, तो वही हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 415800। और पहले वाले जो हम लोग की कैश प्राइस थी उसके साथ हमारा कुछ इंटरेस्ट नहीं था, तो इंटरेस्ट वाला जो है वो अननोन आएगा, मतलब नील आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसको हम लोग कब पे कर रहे, 30 अप्रैल को हम क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट डेट हमारी क्या थी 1 मई थी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज कर देंगे बाय बैलेंस CF, जो आपका डिफरेंस आ जाएगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। मैं क्लोज कर रही हूँ 166,3200 415800, तो डिफरेंस आ गया हम लोग का 1247,400 और ये क्लोज्ड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट डेट हमारी क्या थी, तो 1 May 90, जो क्लोजिंग है वो हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट का ओपनिंग हो जाएगा। बैलेंस BD 1247,400, और दूसरे साइड हमारा क्या हो जाएगा 1 May 9 को जो इंस्टॉलमेंट पे किया वो हम लोग कर देंगे बैंक अकाउंट में। ठीक है, कितने का इंस्टॉलमेंट पे किया है, तो आप देख सकते हैं 453,222, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 453,222। और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट हमारा इस साइड आ जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट, डेट सेम आएगी 159 की। कितना इंटरेस्ट पे किया 374,222। ओके, इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। अब क्लोजिंग डेट क्या हो जाएगी दोस्तों, नेक्स्ट वाला इंस्टॉलमेंट कब पे कर रहे हैं, अक्टूबर में, तो क्लोजिंग डेट क्या हो जाएगी 30 सितंबर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा बाय बैलेंस CF, इसको क्लोज कर देते 1247,400 प्लस 374,222 माइनस 453,222, तो आपका डिफरेंस जो है वो आ गया 83,1600। ओके, ये हमारा क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट डेट हमारी 1 अक्टूबर 9 की थी, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे टू बैलेंस BD, जो क्लोजिंग था वो ओपनिंग कर देंगे 83,1600। फिर उसके बाद 110,9 का हमारा इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे डाल देंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट पे किया हमने 311,185, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 311,185। फिर उसके बाद हमने इंस्टॉलमेंट भी पे किया, तो उसको हम लोग कौन से नाम से डाल रहे हैं यहाँ पे, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कर देंगे, कितना इंस्टॉलमेंट पे किया है 446985, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 446985। और फिर लास्ट हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंस, तो हम लोग इसको कब क्लोज कर रहे हैं 31 दिसंबर, नेक्स्ट डेट है, यानी क्लोज कब होगा 30 नवंबर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देंगे 83,1600 311,185 माइनस 446985, तो डिफरेंस हमारा हो जाएगा बाय बैलेंस CF, जिसका वैल्यू है 415800। ओके, ये भी हमारा क्लोज्ड हो गया। अब नेक्स्ट डेट हमारी क्या थी, तो 31 दिसंबर 9 कर देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे, वैल्यू हो जाएगी 415800। अब यहाँ पे भी हमने इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट पे किया है, तो वो भी डाल देंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट कितना पे किया हमने 9356, जो हमने एडजस्ट करके लाया है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 9356, और इधर आ जाएगा 31 दिसंबर 9 बाय बैंक अकाउंट, जिसमें हम लोग इंस्टॉलमेंट डाल देंगे। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी थी 425156, तो यहाँ पे कर देंगे 425156, और लास्ट इसको क्लोज कर देंगे 31 दिसंबर 9 बाय बैलेंस CF। डिफरेंस निकाल देते 41589356 माइनस 425156, तो यहाँ पे ज़ीरो हो गया, यानी कोई भी बैलेंस आगे
फॉरवर्ड नहीं हो गया। इस तरीके से इसको हम लोग ने क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट दोस्तों हमारा इंटरेस्ट अकाउंट है। इंटरेस्ट हमेशा हम लोग का क्लोजिंग पे आता है। जैसे अपने इंटरेस्ट अकाउंट ऑलरेडी जनरल में डाल दिया है ना। अब इंटरेस्ट अकाउंट में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डाल देंगे श्री अमर अकाउंट, क्यों जो हम लोग का परचेजर रहता है उसके अकाउंट में हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो वो हम लोग का कितना बैलेंस था 37422, ठीक है। और दूसरे साइड हमने क्या कर देना है, तो 2 PNL अकाउंट, क्योंकि ये सारी अमाउंट हम लोग को कहाँ पे डालनी है, PNL में 37422। क्लोजिंग डेट डाल देंगे 30 अप्रैल 9। इस तरीके से ये पहला हमारा क्लोज हो गया। नेक्स्ट डेट हमारा क्या था, तो 30 नवंबर। यहाँ पे हो जाएगा बाय अमर अकाउंट, कितना इंटरेस्ट हमने नेक्स्ट चार्ज किया था 31185। और दूसरे साइड हो जाएगा 2 PNL अकाउंट, सेम अमाउंट हो जाएगी 31185 और सेम डेट भी हो जाएगी यानी 30 नवंबर 9। ओके, लास्ट हमारा क्या था, तो 31 दिसंबर। तो बाय अमर अकाउंट कर देंगे, कितना हमारा इंटरेस्ट था 9356 और वही हम लोग PNL में भी डाल देंगे 2 PNL अकाउंट 9356 और इसको भी क्लोज कर देंगे 31 दिसंबर 9 को। इस तरीके से हमने इंटरेस्ट को भी क्लोज कर दिया। दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये इंटरेस्ट जो है जो डेबिट में था उसको क्रेडिट में कर देना है और उसको कहाँ पे डाल देना है, PNL में। काफ़ी लोग जो है इसको जनरल एंट्रीज के थ्रू भी, मतलब ये सारी चीज़ें जो है हम जनरल एंट्रीज के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसकी भी आपको शॉर्टकट ट्रिक समझनी है कि जनरल से हम लोग लेजर्स किस तरीके से बना सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिएगा। अगर हम वैसा वीडियो बनाना चाहें तो हम वैसा भी कर सकते हैं, उस तरीके से आपको और इजी पड़ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और DM मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।